Hello students, welcome to my channel Hashtag Study. So today we are reading class 7th An Alien Handbook English का chapter number 7 चांदनी. अबू खान kept goats as pets. मतलब एक जो आदमी है जिसका नाम अबू खान है वो गोट्स को मतलब पालता है पेट्स की तरह. He loved his goats but they left him one by one. और वो अपने गोट्स से बहुत प्यार करता लेकिन जो उसकी गोट्स हैं एक एक करके उसे छोड़ कर चली जाती हैं. He bought a young pretty goat and called her चांदनी. तो फिर उसने एक यंग मतलब छोटी सी बच्ची मतलब गोट की बच्ची खरीदी जिसका नाम था चांदनी और वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी. So now let's start. Once upon a time, there lived an old man in Almora. He was popularly known as Abu Khan. He lived all alone except for a few goats, which he always kept as pets. तो वो जो आदमी था अल्मोरा में रहता था जिसका नाम अबू खान था और वो जो गोट्स को रखता था एज पेट्स. ही गेव हिज गोट्स फनी नेम्स सच एज कोलुआ, मोंगिया और गुजरी. मतलब वो जो अपनी गोट्स हैं उनको ये सारे के सारे फनी नेम्स दिया करता था. किसी को कुछ कह के बुलाता था, किसी को कुछ. He would take them out for grazing during the day and talk to them when one talks to one's own children. वो मतलब उन्हें ग्रेजिंग के लिए लेके जाता था बाहर डे टाइम पे और उनसे ऐसी बातें करता था जैसे वो खुद अपने बच्चों से बातें कर रहा हो. At night he would bring them back to his little hut and put a string around the neck of each goat. और जब रात हो जाती थी तो वो अपनी गोट्स को अपनी जो मतलब घर है मतलब छोटी सी हट थी उसमें वापस ले आता था और हर एक जो गोट थी उसके अराउंड एक नेक उसकी नेक के अराउंड एक एक जो रस्सी होती है वो बांध देता था. Poor अबू खान वॉज अ लिटल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स. जो अबू खान था वो बहुत ही ज़्यादा अनलकी था इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स. वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एट स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज. रात को जो उसकी कोई ना कोई गोट मतलब जो उसकी रस्सी बांधी होती थी तो उसे खींचती रहती थी जब तक वो टूट ना जाए और लूज होकर टूट ना जाए. एंड देन वुड डिसअपियर इन हिल्स बिहाइंड. और जो हिल्स में भाग जाती थी और वहाँ पे फिर उससे मिलती भी नहीं थी. गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स. दे लव देयर फ्रीडम. अबू खान्स गोट्स वर वन ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड्स. जो अबू खान की गोट्स थी वो भी ऐसी थी. ज़्यादातर गोट्स जो हिली रीजन में रहती हैं उन्हें ट्रीज और पोल्स के साथ बांध के रखना पसंद नहीं, उन्हें अपना फ्रीडम पसंद था. एंड जब वो वहाँ पे चली जाती थी तो एक जो वॉल्फ था वो उन लोगों को मार के खा जाता था. वेन एवर वन ऑफ हिज गोट्स डिसअपियर्ड अबू खान वॉज वेरी सैड. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई इवन द जस्टिसिएस्ट ग्रास. मतलब वो उसे समझ नहीं आता था कि ये उसकी जो गोट्स हैं वो क्यों चली जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता था. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई इवन जूसिएस्ट ग्रास एंड ग्रेन्स दैट ही गेव देम एंड ऑल द लव दैट ही showed on them would not stop these unfortunate goats from running straight into a jaws of death. उसे समझ नहीं आता था कि जबकि वो उन्हें जूसीएस्ट ग्रास देता है खाने के लिए, ग्रेन्स देता है और अपना प्यार देता है, फिर भी वो क्यों चली जाती हैं उसको छोड़ के और मरने के लिए उन हिल्स में. आर दिस गोट्स मैड, ही वंडर्ड. क्या ये गोट्स पागल हो गई हैं? और इट वॉज देयर लव फॉर फ्रीडम या फिर इनका जो लव है फ्रीडम के लिए. But freedom means struggle, hardship, even death. अबू खान could not solve the mystery. तो अबू खान ने सोचा लेकिन फ्रीडम में स्ट्रगल भी होता है, हार्डशिप भी होती है या फिर कभी कभी डेथ भी. अबू खान को ये मिस्ट्री समझ में नहीं आ रही थी. One day when all the goats had left him, अबू खान said to himself, "No more goats in my house ever again." तो वह एक दिन जब उसकी की सारी गोट्स उससे छोड़ के चली गई तो अबू खान ने सोचा कि उसकी जो घर है उसमें कोई भी गोट नहीं रहेगी. I may yet live for a few years, but I will live without goats. उसने कहा मैं शायद कुछ सालों के लिए रहूं लेकिन मैं गोट्स के बिना ही रहूंगा. However, the poor old man was terribly lonely. He simply could not do without his pets. और वो अपने पेट्स के बिना कुछ नहीं कर पाता था. Very soon he bought a young goat. He thought a young goat will stay with me much longer. She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. She will never want to go to the hills. And he laughed with joy. तो फिर उसने एक यंग गोट को खरीदा और सोचने लगा कि ये जो यंग गोट है मेरे साथ ज़्यादा टाइम रहेगी और जब मैं इसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दूंगा, ग्रास दूंगा, तो ये हिल्स में जाना भूल ही जाएगी. और वो ऐसे खुशी के मारे हंसने लगा. द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी.
She was white as snow and had two little horns on her little head and a pair of gleamed red eyes. वो जो नई गोट थी वो बहुत ही मतलब सुंदर थी। उस वो बहुत ज़्यादा वाइट थी जैसे कि स्नो हो, और उसके जो हॉर्न्स थे उसके हेड पे, और उसकी जो आईज थी वो रेड कलर की थी। She had a friendly temperament and would listen to Abu Khan tales that with a lot of interest and affection. उसका जो मतलब नेचर था गोट का, वो भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था, और वो अपने मास्टर अब्बू खान की जो टेल्स वो उसे स्टोरी सुनाता था उसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनती थी। अब्बू खान कॉल्ड हर चांदनी, अब्बू खान उसे चांदनी कहते थे, विच मीन्स मूनलाइट, जिसका मतलब मूनलाइट था। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन। वो चांदनी से बहुत प्यार करते थे और वो उसे बहुत सी स्टोरी सुनाते थे उन गोट्स की जो उन उसे अब्बू खान को छोड़कर चली गई थी और मर चुकी थी। सेवरल ईयर्स पास चांदनी वॉज स्टिल देयर। बहुत से साल बीते लेकिन चांदनी अभी तक उसके साथ रही थी। Abu Khan believed that Chandni would never leave him his compound for free and fresh air of the hills beyond. Alas, he was mistaken again. और जो अब्बू खान ने सोचा इतने सालों बाद कि चांदनी अब चाहेगी नहीं मुझे लीव करना, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्रेश एयर एंड हिल्स बियॉन्ड। अलास, लेकिन ये उसकी मिस्टेक थी। सो नाउ every morning, Chandni watched the hilltops, bathed in the sunlight. How beautiful those hills are! लेकिन हर मॉर्निंग चांदनी उन हिल्स के बारे में सोचती थी कि वो कितनी सुंदर हैं। She thought how refreshing the breeze that blows through them, और जो मतलब कि वहाँ पे हवाएं चल रही हैं वो कितनी रिफ्रेशिंग होगी। And how lovely to run across those green fields, और इन ग्रीन फील्ड्स के इधर उधर भागने में कितना मजा आएगा। She ran towards the hill but had to stop with a jerk. The rope around her neck wouldn't let her go any further. How she hated that rope. लेकिन वो जानने की कोशिश करती है, लेकिन जो रोप उसके गले में बंधा हुआ तो वो उसे रोक लेता है, जिस कारण उसे बहुत ही गुस्सा आता और वो रोप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। She stopped eating the green grass Abu Khan brought for her. Nor did she listen to stories without interest and affection. और अब जो थी वो ग्रीन ग्रास खाना भी उसने छोड़ दिया था, और अब्बू खान जो उसे स्टोरी सुनाता था वो सुनती तो थी लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं होता था उसे। एवं मतलब एक कान से निकाला दूसरे कान से छोड़ दिया। She lost her appetite, grew very thin and stared moodily at the hilltops bathed in sunlight. वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कमज़ोर हो गई थी क्योंकि खाती तो थी नहीं वो, और बस उसको मतलब एक ही सोचती रहती दिमाग में, मैं कब वहाँ हिल्स में जाऊँगी, सनलाइट में बात करूँगी। Abu Khan did not understand Chandni's anguish. At last, she decided to speak to him frankly. अब्बू खान को समझ नहीं आ रहा था कि चांदनी क्या चाहती है, तो फिर एट लास्ट चांदनी ने सोचा कि वो अब्बू खान से इस बारे में बात करेगी। डियर अब्बू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज, इफ स्टे ऑन इन योर ओन कंपाउंड आई विल डाई। नाउ अब्बू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। तो उसने कहा कि डियर अब्बू खान मुझे हिल्स में जाने दो, इफ आई स्टे इन योर कंपाउंड आई विल डाई, अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मैं मर जाऊंगी। नाउ अब्बू खान को उसकी प्रॉब्लम समझ आ गई थी, बट जो बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, और ये बात सुनकर तो वो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी सैड हो गया। द अर्दन पॉट विच कंटेन्ड चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस। और जो कि वो अर्दन पॉट था उसके हाथ में, जिसमें मतलब कि एक ट्रे पॉट था जिसमें चांदनी का खाना ब्रेकफास्ट था, वो उसके हाथ से ऐसे शॉक से गिर, उसे शॉक लगा मतलब चांदनी की बात सुन के, तो वैसे एकदम उसके हाथ से गिर गया एंड सेवरल पीसेस में वो मतलब टूट टूट के चूर चूर हो गया, हम कह देते हैं, और जिसे कहा जाता है ब्रोकन इनटू 1,000 पीसेस। व्हाई डू यू वांट टू लीव मी चांदनी, अबू खान आस्क्ड। अबू खान ने उससे पूछा कि तुम मुझे छोड़ना क्यों चाहती हो। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर्ड। चांदनी ने कहा कि मैं उन हिल्स में जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हियर, आई विल गिव यू टेस्ट योर फूड एंड मच लॉन्गर रोप। उसने कहा कि तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं आता क्या, तो मैं काम करूँगा, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा टेस्टी फूड दूंगा और बहुत ही लंबा रोप। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। तो चांदनी ने कहा नहीं आप थैंक यू, बट मुझे हिल्स में जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर। तो जो मतलब अबू खान था उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि तुम कितने बड़े रिस्क का काम कर रही हो, पागल क्रिएचर, तो मतलब पागल थोड़ी हो गई हो। देयर इज अ डेंजरस वॉल्फ इन द हिल्स,
He will eat you up. Abu Khan did his best to warn her. तो उसने कहा कि वहाँ पे एक बहुत ही डेंजरस वॉल्फ रहता है जो तुम्हें खा जाएगा. अबू खान ने बहुत कोशिश की कि उसे वार्न करने की. चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वॉल्फ. तो चांदनी ने कहा कि गॉड ने मुझे हॉर्न्स का पेयर दिया है, मैं उस वॉल्फ से लड़ सकती हूँ. फाइट द वॉल्फ इंडीड. Have you forgotten the story of his sister Kolwa, who was the size of a big deer? She fought the wolf through the night but was killed in the morning. Abu Khan narrated Kolwa's story for the 50th time. तो जो अब्बू खान थे उन्होंने उसे कहा कि तुम अपनी सिस्टर कालुआ की स्टोरी भूल गई, जिसका साइज डियर से भी बड़ा था और वो वॉल्फ से सारी रात लड़ी लेकिन सुबह मारी गई. तो उसने कालुआ की स्टोरी को 50 टाइम बता रहा था वो. सो कमिंग टू नेक्स्ट, या हियर्स इट. To all this, Chandni had only one thing to say: I want to go to the hills. चांदनी मतलब एक ही चीज़ को बार बार बोल रही थी कि मुझे तो बस हिल्स पे जाना है, मतलब जाना है. Abu Khan got very annoyed. He thundered, "You are not going anywhere. From today, you will live in a small hut and not move about freely in the compound." तो अबू खान बहुत गुस्से में आ गया. उन्होंने वो ऐसे चिल्ला के बोले, तुम कहीं नहीं जाओगी और आज अब से तुम इसी हट में रहोगी और यहाँ वहाँ घूमोगी भी नहीं. अनग्रेटफुली एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वॉल्फ. और यहाँ पर तुम वॉल्फ से सेव भी रहोगी. ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर. But he forgot to close the small window at the back. The same night, Chandni made that window her passage to freedom. और उन्होंने उसे धक्का मार के एक हट में बंद कर दिया और डोर बंद कर दिया. लेकिन जो स्मॉल विंडो थी उसे वो बंद करना भूल गए. तो फिर जो चांदनी थी वो वहाँ से कूद कर अपनी फ्रीडम की ओर चली गई. So yeah, Chandni reached the hills. It seemed to her that the old hills were standing in a row to welcome her. चांदनी जब हिल्स पे पहुंची तो उसे लगा कि ये हिल्स एक रो में खड़े हैं उसका वेलकम करने के लिए. She felt like a child meeting her parents after years of separation. उसे ऐसा लगा कि मतलब खुद को ऐसा लगा कि एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स से मिल रहा है कि जो बिछड़ गया था बहुत साल पहले. Whenever she went, the tall grass rose to embrace her. The flowers bloomed to amuse her, or wind sang an endless song of welcome. मतलब हर जगह उसे मतलब मज़ा आ रहा था घूमने में. ऐसा लग रहा था कि हर कोई उसका वेलकम कर रहा है टू द हिल्स. How different all these was from her past in the prison house of Abu Khan's compound. It was the happiest day in Chandni's life. तो उसने सोचा कि ये कितना अच्छा है मेरी पुराने टाइम से. वो मुझे अबू खान के घर में एक कैदी की तरह रहना पड़ रहा था और आज मैं यहाँ पे मतलब फ्रीली कहीं भी घूम सकती हूँ. That day she played for hours on the grassy slopes of the hills. She met a herd of wild goats who asked her to join their group, but Chandni politely refused. She wanted to enjoy her new freedom all by herself. तो उस दिन वो ऐसे ग्रासी स्लोप्स में घूमती रही, मतलब बहुत ही मज़ा कर आ रहा था उसे. तो उसे एक वाइल्ड गोट्स का मतलब ग्रुप मिला तो उन्होंने उसे ऑफर किया कि तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करो. लेकिन चांदनी ने ऐसे मतलब शांत स्वभाव से बोला, नहीं, मैं अपना फ्रीडम एंजॉय करना चाहती हूँ और मुझे आपके ग्रुप में आना नहीं है, थैंक यू. The sun disappeared behind the hills and soon darkness enveloped the grass, the flowers and the trees. तो जो धीरे धीरे सनसेट हो गया तो जो सारे के सारे ग्रीन मतलब कलरफुल चीज़ें थी वो ब्लैक ब्लैक हो गई, मतलब सारा कुछ रात हो गई थी. The wind stopped blowing and there was stillness all around except for a strange sound which was coming from the bushes. So उसके बाद जो हुआ that was an amazing thing. और उसके बाद जो विंड स्टॉप हो गई, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी एक्सेप्ट वन जो बशेस में आ रही थी. और वहाँ पर जो साउंड थी वो लाइक ग्रंट. व्हाट वाज इट? इट वाजंट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड और नॉर इट वाज अ वॉइस ऑफ अनदर गाउंड. तो ना तो वो अबू खान की वॉइस थी और ना ही किसी अनदर गोट की. द चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वॉल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स. शी फेल्ट स्कैर्ड. तो चांदनी तो को याद आया कि यहाँ पर एक डेंजरस वॉल्फ भी तो रहता है, तो वो उसे डर लगने लगा. So should she go back to the safety at Abu Khan's hut? No, she said to herself. Death in an open field is far better than life in a small hut. उसने कहा, नहीं, मैं अबू खान के पास वापस नहीं जाऊंगी. इससे अच्छा तो मैं एक ओपन फील्ड में मर जाऊं, कम से कम वो स्मॉल हट में रह के मरूंगी तो नहीं. The wolf had come out of the bushes and was staring greedily at Chandni. His eyes were shining like burning coals in the darkness. He seemed in no hurry.
He knew the new goat was his. तो वो जो वॉल्फ था वो बहुत ही ऐसे मतलब गुस्से में चांदनी की तरफ आ रहा था, और उसकी जो आइज थी ऐसे कोल की तरह बर्न कर रही थी, मतलब ऐसे आंखें में, और उसे कोई जल्दी नहीं थी, उसे पता था कि ये न्यू गोट उसी की है, ये ही खाएगा उसे. The wolf and the goat sized up each other. The wolf was big and vicious, whereas the goat, so healthy, was small. जो वॉल्फ था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बिग था, और गॉट हेल्दी थी लेकिन स्मॉल थी. बट स्मॉल इज नॉट वीक, लेकिन स्मॉल हर कोई वीक नहीं होती. चार्ली स्टूड firm on her legs, head slightly bent, and horns jutting out. She was a picture of courage. She looked like a brave soldier ready to fight a treacherous enemy. I must put up a good fight, Charlie thought. Success or failure is a matter of luck or chance. तो बाद में जो चांदनी थी तो उसने कहा कि मैं जो हूँ वो लड़ूंगी इस वॉर से अपनी फ्रीडम के लिए, और ऐसा लग रहा था कि एक ब्रेव सोल्जर आर्मी का अपने एनिमी से लड़ने के लिए तैयार हो रहा. द फाइट बिगैन. आई वेंट ऑन थ्रू द नाइट. और वो सब फाइट शुरू हो गई और सारी रात चली. द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगैन टू ग्रो पेल एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स. जो मून था वो फाइट वॉच कर रहा था और वो ऐसे उसका चेहरा येलो हो गया और वो क्लाउड्स के पीछे छुप गया. The stars also began to disappear one by one. A faint light appeared in the east, and a morning call for prayer became for a distant mosque. तो अचानक जो मतलब सारे स्टार्स भी वन बाय वन डिसअपियर होने लगे. तो ईस्ट से सूरज उग चुका था, यानी कि सन, मॉर्निंग हो गई थी. तो एक मॉस्क्यू थी, वहाँ से प्रेयर की आवाज़ें आ रही थी. द फर्स्ट रेज ऑफ द सन saw Charlie lying on the ground. She was completely soaked in blood. The wolf, tired and sleepy, was getting ready to devour her. तो जो सन की फर्स्ट लाइट थी उन्होंने किसको देखा था? चांदनी को. ये आप अंडरलाइन कर लीजिए. The first rays of the sun saw Chandni lying on the ground. She was completely soaked in blood. वो पूरी तरह ब्लड से भीगी हुई थी. और जो वॉल्फ था वो थक गया था और स्लीपी था. An assembly of birds perched on the top of a tree nearby was debating the result of the fight. Who is the winner? One of them asked. The wolf, of course, most of them said. तो जो वर्ड्स थे वो उस फाइट को देख रहे थे. तो सब लोगों ने कहा कि विनर कौन है? तो सब लोगों ने कहा कि ऑफ कोर्स वॉल्फ ही तो है. लेकिन एक वाइज ओल्ड बर्ड ने कॉन्फिडेंस से कहा चांदनी इज द विनर. तो उसने चांदनी इज द विनर क्यों कहा? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? आंसर कमेंट में बताइए. और जवाब अगर किसी को नहीं मिले, वैसे तो मैं बता ही देती हूँ, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं. तो अगर आप किसी को आंसर पता चल गया कि चांदनी विनर क्यों थी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. सो वी हैड कंप्लीटेड दिस चैप्टर, और ये चैप्टर ज़कीर हुसैन ने लिखा है. एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए. और आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक में कौन सी वीडियो का बताऊं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए. सो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय.